और मैं आ गया हूँ दूसरी स्टोरी लेकर। वो भी शॉर्ट स्टोरी है, सॉरी ये भी शॉर्ट स्टोरी है, वो भी शॉर्ट था। आज मैं नया ट्राई कर रहा हूँ कि आज देखता हूँ कि आप ये दोनों स्टोरी को कितने मिनट देखते हैं, पूरा देखते हैं कि नहीं। क्योंकि हमें पता है ना, जैसे आपको पहले स्टोरी में बता दिया था कि पता चल जाता है आप कितने मिनट देख रहे हैं, तो बहुत से लोग आधे में ही चले जाते हैं। इसलिए मैंने दोनों स्टोरी को अलग अलग वीडियो में लाया ताकि आप पूरे देखने की कोशिश करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड स्टोरी, ये भी बहुत अच्छी है, इससे भी आपको अच्छी शिक्षा मिलने वाली है। ड्राइंग अप द नेल पॉलिश। देखिए कितना इंटरेस्टिंग इसका टाइटल है, शीर्षक जिसे हम कहते हैं। ड्राइंग अप यानी सुखाना, ठीक है। द नेल यानी होता है नाखून, सॉरी नेल पॉलिश एक साथ लिखा हुआ है। नेल पॉलिश तो आपसे भी नाखून में लगाने वाला जो रंग होता है उसे नेल पॉलिश कहते हैं। तो हम इसे क्या बोलेंगे पूरा नेल पॉलिश सुखाना। ड्राइंग अप यानी सुखाना, नेल पॉलिश सुखाना। अब ऐसा टाइटल क्यों दिया गया है देखते हैं। श्रुति सिंह वॉज ड्राइविंग हर कार, ठीक है। श्रुति सिंह, इसे हम ऐसे सिंह पढ़ते हैं, सिंह भी पढ़ते हैं, तो ये क्या होता है स्पेलिंग ऐसे ही हम लिखते हैं। तो इंग्लिश से पढ़ा सिंह ऐसे निकलता है, लेकिन ये सिंह है ना, श्रुति सिंह ऐसे पंजाबी में ज्यादातर होता है सिंह, है ना। श्रुति सिंह वॉज ड्राइविंग हर कार। वॉज, यहाँ पे देखिए वॉज के साथ एनजी फॉर्म, तो रहा था, रही थी, इस प्रकार। तो श्रुति सिंह वॉज ड्राइविंग हर कार यानी अपनी कार को ड्राइव कर रही थी, चला रही थी, बोल सकते, सीधी सी बात है। श्रुति सिंह अपनी कार चला रही थी। अब क्या हुआ, एवरी नाउ एंड देन। अभी एवरी नाउ एंड देन इसका क्या मतलब होता है? एवरी नाउ एंड देन का मतलब होता है जब कभी। देखिए जब कभी को इतना लंबा चौड़ा लिखा है, ऐसे यूज किया जाता है। एवरी नाउ एंड देन हम फ्रेजेस वगैरह बोलते हैं, उसमें यूज होता है। एवरी नाउ एंड देन जब कभी शी वुड टेक हर राइट हैंड आउट ऑफ द विंडो, ठीक है। शी यानी वह, वुड तो वुड यानी किया करती थी, ऐसे यूज करते हैं। और एक यूज होता है कुछ चीज करेगी, तो दोनों यूज होता है। यहाँ पे किया करती थी, है ना। जब कभी शी वुड टेक हर राइट हैंड, वो अपने, हम राइट हैंड मतलब दाहिना हाथ को, है ना, टेक करती थी, लिया करती थी, क्या करती थी, आउट, टेक आउट यानी बाहर निकालती थी, ऑफ द विंडो खिड़की से, है ना। जब कभी वो अपने दाएं हाथ को खिड़की से बाहर निकाला करती थी। बट लेकिन नेवर टुक अ टर्न देयर आफ्टर। नेवर यानी कभी नहीं, टुक अ टर्न यानी टुक यानी लेती थी, अ टर्न यानी मोड़, है ना, कभी नहीं मुड़ती थी, ऐसे बोल सकते। देयर आफ्टर उसके बाद भी वो हाथ निकाल लेती थी, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं मुड़ा करती थी। देयर वॉज अनदर कार बिहाइंड हर। देयर वॉज, अब यहाँ पे देखिए देयर का यूज हम केवल सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि वॉज लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट है क्या, नहीं है, हम इसे सब्जेक्ट के रूप में यूज करें, इससे इसका मतलब वहां नहीं होगा, केवल हम इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे, ठीक है। देयर वॉज यानी था, अनदर कार, अनदर यानी दूसरा कार, और दूसरी कार थी, बिहाइंड हर्स, बिहाइंड यानी पीछे, हर्स यानी उसकी, उसके कार के पीछे, उसके कार के पीछे एक और कार थी। अभी हाथ देती थी, दिया करती थी, लेकिन मुड़ती नहीं थी, इसका यही आदत था। द ऑनर ऑफ विच वॉज स्लोइंग डाउन हिज कार अगेन एंड अगेन। द ऑनर, ऑनर यानी होता मालिक, ऑफ यानी का, विच वॉज, विच यानी जो, वॉज स्लोइंग, है ना, जो स्लोइंग डाउन धीरे धीमे करना, जो धीमे करता था, हिज कार अपने कार को, अगेन एंड अगेन यानी बार बार, ठीक है। वो अपने कार को देखता था, हाथ बाहर निकालती थी राइट हैंड को, तो इसे लगता था मुड़ने वाली है, तो वो जो दूसरा कार वाला था पीछे, वो अपने आप को मतलब कार को धीरे करता था बार बार। थिंकिंग दैट, थिंकिंग यानी सोचकर, दैट यानी वैसा, है ना, ऐसा सोचकर, श्रुति वुड टेक अ टर्न, श्रुति वुड लेगी या करेगी, टेक यानी लेना, तो श्रुति वुड टेक, श्रुति लेगी, क्या लेगी, अ टर्न, है ना, मुड़ेगी, ऐसे बोल सकते हैं। टेक अ टर्न यानी मुड़ना, तो ये सोचकर कि श्रुति अब मुड़ेगी, ये सोचते हुए वो अपने कार को बार बार धीरे कर लेता था। When it continued, जब इट यानी ये है, ये भी जो काम भी हो रहा था, ये जो काम हो रहा था बार बार हाथ दिखाना और धीरे करना, जब ये कंटिन्यूड यानी जारी रहा, लगातार ऐसे होता रहा। फॉर सम मोर टाइम यानी कुछ और समय तक ये जब होता रहा, ऐसे बार बार वो हाथ देती थी, ये धीरे करता था, जब बार बार ऐसे हुआ। द ऑनर ऑफ द सेकेंड कार, द ऑनर यानी मालिक, ऑफ यानी कार, द सेकेंड कार दूसरे कार का मालिक, गॉट एनॉयड, गॉट यानी हो गया, एनॉयड यानी नाराज, गुस्सा होना, नाराज, अनॉयड कहते हो, नाराज हो गया। एंड टुक हिज कार, और टुक यानी ले गया, हिज यानी अपने कार को, नियर यानी पास में, टू श्रुतीस, यहाँ पे कॉमा लगाया ना, श्रुति के, तो श्रुतीस,
नियर यानी पास में। श्रुति के कार के पास ले गया अपने कार को। जब बार बार ऐसे देखा ना मुड़ नहीं रही है, तो अपने कार को श्रुति के कार के पास ले गया। ही आस्क्ड हर, उसने आज यानी पूछा, हर यानी उससे पूछा। द रीजन फॉर डूइंग, द रीजन यानी कारण है ना, फॉर यानी के लिए, डूइंग यानी ऐसे करने का कारण, सच यानी ऐसे या ऐसा। स्टूपिड, स्टूपिड यानी होता है बेवकूफी भरा, थिंग यानी चीज, स्टूपिड थिंग यानी बेवकूफी है ना। ऐसी बेवकूफी भरी चीजें करने के लिए कारण पूछा कि ऐसे बेवकूफी भरा काम क्यों कर रहे हो। अगेन एंड अगेन यानी बार बार ऐसी बेवकूफी क्यों कर रहे हो। उसने रोका, कार धीरे किया और ऐसे पूछा। अब देखिए, श्रुति रिप्लाइड, श्रुति ने जवाब दिया, आई एम जस्ट ट्राइंग टू ड्राई माई नेल पॉलिश। आई एम जस्ट ट्राइंग, जस्ट यानी सिर्फ, ट्राइंग अब एम के साथ ट्राइंग यानी रहा हूं, रही हूं। आई एम जस्ट ट्राइंग, मैं सिर्फ कोशिश कर रही हूं, मैं सिर्फ कोशिश कर रही हूं। टू ड्राई यानी सुखाने के लिए, माई नेल पॉलिश, मेरे नेल पॉलिश को, मैं सिर्फ अपने नेल पॉलिश को सुखाने की कोशिश कर रही हूं। एंड स्पेड अवे, और स्पेड अवे यानी होता है तेजी से वहां से चले जाना, वहां से तेजी से निकल लिया, ऐसे बोल के स्पीड से भाग गई। आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, आफ्टर यानी के बाद, कवरिंग यानी तय करना है ना, सम यानी कुछ, डिस्टेंस यानी दूरी, कुछ दूरी तय करने के बाद। द मैन सॉ, आदमी ने देखा, सी सॉ, सीन तो सेकंड फॉर्म सॉ, आदमी ने देखा। श्रुति से, श्रुति की है ना कार, श्रुति के कार को। हैड हिट अगेंस्ट, हैड हिट यानी टकरा गई थी। अगेंस्ट अ ट्री, अगेंस्ट जिससे टकराती है उसमें हम अगेंस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। दीवार पे टकराती तो अगेंस्ट अ वॉल ऐसे बोलते हैं। जिस चीज में टकराती तो अगेंस्ट लगाते हैं। अगेंस्ट अ ट्री, पेड़ से टकरा गई थी उसकी कार, उसने देखा रे उसकी कार तो पेड़ से टकरा गई है। ही स्लोड डाउन हिज कार, उसने स्लोड यानी धीरे की, डाउन स्लो डाउन यानी धीरे करना, हिज कार अपनी कार को धीरे की। एंड टॉन्टेड हर, और उसको, और टॉन्टेड यानी होता है ताना देना, मजाक उड़ाना, उसका ताना, हर उसका और उसे ताना दिया, उसे क्या दिया, ताना दिया। हु वॉज लुकिंग डिस्टर्ब नाउ, हु यानी कौन, वॉज लुकिंग यानी दिख रहा, कौन दिख रहा था या फिर कौन दिख रहा है, ऐसे बोले स्टोरी है तो वॉज है यूज है, ये मीनिंग ऐसे निकालेंगे, कौन दिख रहा है। डिस्टर्ब नाउ, डिस्टर्ब यानी परेशान, नाउ यानी अब ये देखिए, अब जाके ना कार ठुक गई तो बोल रहे हैं कि अब बताओ कौन परेशान दिख रहा है। सिट हियर, यहाँ बैठो। एंड ड्राई और सुखाओ योर नेल पॉलिश, अपने नेल पॉलिश को सुखाओ, यानी देखो उसका ताना मार रहा है उसको। इसलिए इससे मोरल क्या मिलती है, शिक्षा। वी शुड ऑलवेज ड्राइव केयरफुली, वी शुड हमें चाहिए, शुड यानी चाहिए, ऑलवेज यानी हमेशा, ड्राइव यानी चलाना बोल सकते हैं, केयरफुली यानी सुरक्षित यानी सावधानी से, ठीक है। एंड ओबे, और ओबे यानी होता है पालन करना। ऑल यानी सभी, ट्रैफिक रूल्स यानी यातायात के नियमों का हमें हमेशा सावधानी से ड्राइव करनी चाहिए और सभी ट्रैफिक नियमों का, यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें वही सीख मिलती है। वो क्या करती थी, उसको कोई मतलब नहीं है सामने वाला क्या है, पीछे वाले क्या फर्क पड़ रहा है। यातायात के नियमों में लिखा गया है कि आप बिना मतलब के हाथ ना निकाले, सिग्नल ना दे, हाथ बाहर ना निकाले, शरीर का कोई हिस्सा बाहर ना निकाले। लेकिन नेल पॉलिश सुखाने के लिए अपना हाथ बाहर निकाल के रखी थी। ये तो खैर इसकी कार थोड़ी सी टकरा गई, सोचिए इससे कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसके अलावा आप लोग देखे होंगे बहुत से लोग गुटके, चंदन बोलता हूँ मैं उससे, जो गुटखा खाते रहते हैं और कुछ नहीं करते, कार चलाते रहे अचानक से गेट खोल देते हैं और रोड में थूकने के लिए अपना सिर बाहर निकाल लेते हैं। सिर बाहर निकाले उसका भी नुकसान है, कभी भी गाड़ी ठोक देगी वो भी खत्म हो सकता है। इसके अलावा गेट खोलते हैं तो कोई बाइक चला रहा है या फिर कोई पीछे से गाड़ी आ रही है, उसे भी अचानक से पता नहीं चलता, गेट खुलता है तो एक्सीडेंट होने की संभावना है, किसी की जान भी जा सकती है, बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और इसी प्रकार के बहुत सारे काम लोग करते हैं, कोई केले का छिलका फेंक रहा है, कोई पानी का बॉटल फेंक रहा है, कोई फल को ही फेंक दे रहा है, तो हो सकता है गाड़ी के चक्का में आने से, कई बार गाड़ी बॉटल में आने से फिसल जाती है, बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है। हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हमें दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। ऐसे नहीं कि कार में आप है तो आप ही सुरक्षित है, हो सकता है आपके जैसे कोई दूसरा आदमी बॉटल फेंक दे और आपकी कार एक्सीडेंट हो, या फिर आप बोलोगे देखो उसकी गलती है, तो भाई आप अपना भी तो देखो। इसलिए आप सभी को नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि ना आप गलती करें ना कोई और इस प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। तो ट्रैफिक नियमों का हमेशा पालन करना चाहिए। ये थी आज की क्लास। और आप बोलेंगे सर ये बहुत बच्चों वाली स्टोरी है, तो मैं बिगनर लेवल की स्टोरी लाया हूँ, शॉर्ट था इसलिए आज की स्टोरी थोड़ी पसंद आई हो
दूसरी स्टोरी, पहली स्टोरी कौन सी अच्छी थी कमेंट करेंगे। थोड़ी पसंद आई, कुछ भी समझ आया तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप